बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 21 मई को मुल्तान से एक खबर आती है और उसमें यह कहा जाता है कि 3 कम सिन बच्चों जिनकी उम्रें 7, 5 और 9 साल हैं, उनकी मौत वाक़या हुई है अताई की खांसी की दवाई से। उनको खांसी थी और वो एक डॉक्टर के पास वालिदैन उनको ले गए और जो है डॉक्टर ने उनको दवाई दी और दवाई के बाद जब बच्चों ने वो दवाई ली घर पे तो उनकी मौत वाक़या हो गई। ये बड़ी अफसोसनाक ख़बर थी, बड़ी अंदोनाक ख़बर थी और इसको सुनकर ज़ाहिरी बात है हर कोई अफसरदा हुआ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब पुलिस ने उसकी मज़ीद तफ्तीश की और जब दिन गुज़रे तो वो वाक़या जो है वो एक दूसरी शक्ल अख्तियार कर गया, वो एक दूसरी सूरत अख्तियार कर गया और अनफॉर्चुनेटली बच्चों के 4 से 5 दिन के बाद उनके वालिद की भी डेथ हो गई। पुलिस के कान खड़े हुए, पुलिस ने तफ्तीश को मज़ीद दायरे-कार को वसी किया और हैरान कुन और दिल दहला देने वाले इंकशाफात जो है वो इस स्टोरी में आपके सामने आएंगे। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह इस स्टोरी के ऊपर बात करेंगे। ये स्टोरी काफ़ी हद तक डेवलप हो चुकी है, आल दो इसमें मज़ीद डेवलपमेंट्स होनी है, लेकिन आज तक जो स्टोरी है वो भी आपके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी होगी। इसलिए रिक्वेस्ट होगी कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको इस सारी स्टोरी का पता चल सके। और वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो वीडियोस करता हूँ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन की सूरत में आप तक पहुँचें और अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा क्योंकि आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बड़ा मैटर करता है। अब आपको तफसील बताता हूँ कि जी ये मुल्तान का इलाका है हामिदपुर में 21 मई को ग़ुलाम सैम नामी शख्स जो है उसके 3 बच्चों दानिश जो 9 साल था, ताहिरा जो 7 साल थी और 5 साल मुनीब की चंद घंटों के वक्फे जो है जो डेथ होती है। अब जब वो डेथ होती है तो इब्तदाई इतलात में बच्चों के वालिदैन ने खांसी की दवाई देने का कि कीजिए हमारे बच्चों को हमने खांसी की दवाई दी थी जिससे बच्चों की हालत बिगड़ी और वो तीनों वफ़ात पा गए। वालिदैन की निशानदही के ऊपर ही कि जी उन्होंने खांसी की दवाई किससे ली थी, एक होम्योपैथिक डॉक्टर जो है डॉक्टर सलीम उसका नाम था। 22 मई को पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया, उसका क्लिनिक सील कर दिया और उसको शामिल तफ्तीश कर लिया। ये मामला जो है वो चला गया। ज़ाहिरी बात है पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करने लग गई। लेकिन होता क्या है कि 26 मई की सुबह यानी कि तकरीबन बच्चों के कुछ 4-5 दिन के बाद जो उनके वालिद ग़ुलाम हुसैन हैं बच्चों के, वो भी इंतकाल कर गए और तीनों बच्चों और वालिद का जो पोस्टमार्टम है वो निश्तर हस्पताल से जो है वो करवाया गया जिसकी रिपोर्ट अभी तक आना बाकी है। अब यहाँ पर पुलिस परेशान इसलिए हो जाती है, ज़ाहिरी बात है कि जी बच्चों की डेथ हुई, बच्चों के बाद वालिद की पुरस्कार मौत होती है। कोई इस तरह का मतलब कोई समझ नहीं आ रही होती पुलिस को, इलाके के लोगों को भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये मुअम्मा क्या हो सकता है कि पहले बच्चे गए हैं और बच्चों के बाद। और जब अताई से उन्होंने उसको इन्वेस्टिगेट किया उस बच्चों को जो खांसी की दवाई वाला मामला था तो उसने कहा कि जी मैंने बच्चों को खांसी की होम्योपैथिक की दवाई दी है और खुदा न खास्ता वो कोई ऐसी नहीं थी। बहरहाल उस दवाई के सैंपल वगैरह भी ले लिए गए, वो मामला एक साइड पे एक तरफ वो चल रहा है। जब इसके वालिद की डेथ होती है, इन बच्चों के वालिद की, तो पुलिस के जो है वो थोड़ा सा पुलिस सोचती है कि यार ये मामला इतना, तो पुलिस जो आसपास के जो इनके रिलेटिव्स जो इन बच्चों की माँ या ग़ुलाम सैन की जो वाइफ हैं उनको भी पुलिस वो है पूछ-गुछ करती है। इस खातून का नाम जो है सुमेरा है और सुमेरा को भी पुलिस जो है वो शामिल तफ्तीश कर लेती है। जब पुलिस सुमेरा को शामिल तफ्तीश करती है और थोड़ा सा अपने तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, जो आपको पता है कि पुलिस का क्या है, हमारे पाकिस्तान की पुलिस का तरीक़ाकार, जब इन्वेस्टिगेट करती है तो सुमेरा फ़ौरन फर बोलना शुरू कर देती है और वो ऐसे हक़ाइक़ से पर्दा उठाती है जो हैरान कुन होते हैं। सुमेरा बताती है पुलिस को जी कि जो बच्चों की डेथ हुई थी वो भी अताई की दवाई से नहीं हुई थी, बल्कि बच्चों को भी मैंने जो आमों को पकाने वाला केमिकल गालबन कार्बाइड कहते हैं उसको, आमों को जो पकाने वाला केमिकल है वो मैंने बच्चों को कूट कर खाने में मिला कर दिया था जिससे उनकी मौत वाक़या हो गई। ऐसे भी हो सकता है। ऐसे जब मैं वीडियोस कर रहा होता हूँ तो अपने भी बच्चे हैं और ज़ाहिरी बात है इस दुख को मैं समझ सकता हूँ कि खुदा न खास्ता कोई माँ इस हद तक कैसे कर सकती है। अब सुमेरा आगे क्या बताती है पुलिस को? सुमेरा आगे पुलिस को बताती है कि जी ये जो मैंने कूट कर बच्चों को खिलाई थी दवाई वो मैंने गुर्बत से तंग आकर खिलाई थी, हम बच्चों का ख़र्चा अफोर्ड नहीं कर सकते थे और ये जो मैंने दवाई खिलाई थी ये
मेरे हस्बैंड को भी पता था और मेरे हस्बैंड और मैंने मिलकर ये बच्चों को दवाई खिलाई थी और हम गुर्बत से तंग थे और हम इन बच्चों से जान छुड़ाना चाहते थे, हम उनको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हमने यह सारा घिनौना फेल किया था। उसके बाद पुलिस जो है वो सुमेरा से मज़ीद पूछती है कि ठीक है, बच्चों के हवाले से तो आपने बता दिया कि जी उसके वालिद जो है वो साथ शामिल थे, आप दोनों ने मिलकर ये 3 कत्ल किए और अपने लख्ते जिगर मारे हैं, तो ये आपके शोहर जो डेथ हुई है उनकी, उसका क्या मामला है? तो सुमेरा उसके हवाले से भी हैरान कुन बात करती है। सुमेरा बताती है कि जी मेरे जो शोहर हैं उन्होंने जब बच्चों को ये सारा मामला बच्चों के साथ हो गया तो मेरे शोहर ने ज़ाहिरी बात है बर्दाश्त नहीं कर सकता था वो, तो मेरे शोहर ने भी ख़ुदकुशी की और उसने भी जहर खाया है। ये पुलिस को ज़ाहिरी बात है, पुलिस जो है इस मामले को इन्वेस्टिगेट मज़ीद कर रही है, लेकिन एक और चीज़ पुलिस के सामने आई है और उसने पुलिस को मज़ीद परेशान कर दिया है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये वीडियो आखिर तक देखने का मैंने इसलिए शुरू में आपको कहा था कि इस वीडियो के बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे पहलुओं पे ये वीडियो जो है मैं बात करूँगा इसके ऊपर और इसको मज़ीद मैं फॉलो भी कोशिश करूँगा इस केस को करूँ। तो बहरहाल जी अब पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की है और पुलिस ने जो है वो मुलजमा की निशानदेही के ऊपर वो केमिकल भी जो उस बच्चों को खिलाया था वो भी जिसमें ज़मीन में दबा दिया था, तो वो भी पुलिस ने निकाल लिया है। अब जो है पुलिस तफ्तीश कर रही है कि क्या इनके जो बच्चों का वालिद है उसने खुदकुशी की है या कहीं सुमेरा ने तो उसको नहीं मारा, वही केमिकल खिला के जो बच्चों को खिला के, क्योंकि इसकी एक वजह है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये मामला जो है ये पुलिस के मुताबिक घरेलू नाचाकी का लगता है और पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो एक और चीज़ सामने आई और वो ये है कि सुमेरा के एक वहाँ पर एक भट्टा मालिक है, ये जो ब्रिक्स, ये जो ईंटों के भट्टे होते हैं उसके मालिक है, उसके साथ मोबाइल फ़ोन पे सुमेरा का राब्ता था और मोबाइल फ़ोन पे सुमेरा उससे बात करती थी। उस भट्टा मालिक को भी पुलिस ने शामिल तफ्तीश कर लिया है। बहरहाल जो इसके शोहर की मौत की वजह है वो अभी तक जो है वो मालूम नहीं हो सकी और जो होम्योपैथिक डॉक्टर है वो भी अभी तक पुलिस की कस्टडी में है। अब ये मामला जो है ये पुलिस इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है और पुलिस ये देखना चाह रही है कि ये सुमेरा जो है कहीं इसने और भट्टा मालिक ने मिलकर तो 3 बच्चों को और अपने शोहर को तो नहीं मारा, या ये बात सच है कि सुमेरा जो बता रही है कि मेरे शोहर ने पहले हमने बच्चों को दी और फिर उसके बाद बच्चों ने खुदकुशी की। तो पुलिस ये इन्वेस्टिगेट कर रही है तो अगर वो 3 चले गए, शोहर चला गया, तो ये सुमेरा क्यों ज़िंदा रही और ये क्या मामला है? और साथ ये जो भट्टा मालिक वाला मामला है उसको भी पुलिस ने कस्टडी में ले लिया, पुलिस उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। हो सकता है इस केस में कोई नया पहलू सामने और ये भी हो सकता है कि इस भट्टा मालिक के साथ मिलकर इस औरत ने अपने बच्चों और अपने खामद की जान ली हो। ये हैरान कुन वाक़या अब इसको रंग दे रही है, कह रही है कि जी ये गुर्बत की वजह से, तो गुर्बत से तंग आकर हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ये सारे मामला तो बता रही है, लेकिन असल मामला क्या है इसके हवाले से अभी मज़ीद इंकशाफात होना बाकी है। इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। आज की इस वीडियो से तय, आने वाली किसी वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर और इसके खिलाफ साजिश करने वालों को निस्सनाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हर मज़लूम को इंसाफ दे और हर ज़ालिम को दुनिया में इबरतनाक सज़ा दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।